नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा के एक इमारत, इसी तरह के गगनचुंबी इमारत के गेट के सामने मैं खड़ा था। एक छोटी बच्ची आती है और अपने पिता को कहती है कि पापा 420 नंबर की आंटी आपके बारे में पूछ रही थी। चार 420 का अर्थ 420 नहीं लेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इन गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले लोगों की जो पहचान है वो मकान के संख्या से है। एक दूसरे से अब 1000 या 2000 लोग जिस क्षेत्र में, जिस अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यह पक्का है कि उन 1000 लोगों की जो आपस में इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन नहीं होता होगा। यहाँ तक कि ऐसे अनंत फ्लैट्स हैं, बहुत सारे फ्लैट्स में, बहुत सारे अपार्टमेंट्स में तो लिफ्ट हैं, एलिवेटर लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ सीढ़ियों पे लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ सीढ़ियों पे चढ़ते समय सामने सीढ़ी पे जो फ्लैट होता है उसके लोग दरवाज़ा बंद करते हैं। वैसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों के बीच आपस में तारतम्य, आपस में मेलजोल कितना होता होगा। स्वाभाविक है कि जो भी जानकारी या जो भी परिचय होगा वो सिर्फ फ्लैट्स के नंबर से। केंद्र सरकार का जो नगर विकास मंत्रालय है उस मंत्रालय के तरफ से, साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन तीनों राज्यों के जो नगर विकास मंत्री है या मंत्रालय है, इन तमाम लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है। और ये बैठक इसलिए है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तकरीबन 12,000 से ज़्यादा जो स्काई स्क्रैपर्स, गगनचुंबी इमारतें हैं, उन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो कितना अपनी सभी जो शर्तें हैं उसको पूरा कर रही हैं अथवा नहीं, इसकी जांच पड़ताल के लिए बहुत शीघ्र कदम उठाया जाएगा। केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, जो सूत्र है, उसके हिसाब से चेन्नई में कुछ वर्ष पहले एक तो एसटीओ होलीफेथ, दूसरा था अल्फा, तीसरा था गोल्डन, चौथा था जैन कोरल, ये 4 भवनों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसी तरह आपको याद होगा कि पिछले कुछ माह पहले ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक का ट्विन टावर, इन दोनों को ध्वस्त कर दिया गया था। ये था अगस्त 31, 2021 में।
हकीकत यह है कि जिस हिसाब से एनसीआर का रीजन सिस्मिक जोन में आ रहा है, भूकंप से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है वो आ रहा है, उस दृष्टि से यह देखना नितांत आवश्यक है कि एनसीआर में जो लगातार 100 तल्ले के 80-90 तल्ले के जो भवन बन रहे हैं, स्वाभाविक है कि भवन बनाने के क्रम में सभी शर्तें, सभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बातें जरूर लागू किया गया होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ते किसी तरह की कोई विपदा या आपदा की स्थिति आती है, वैसी स्थिति में उन तमाम जो हाई स्क्रैपर्स, गगनचुंबी इमारतें हैं, उन इमारतों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, इसकी जांच और पड़ताल होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है, दिल्ली के अंदर गगनचुंबी इमारतें बहुत कम हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा और नोएडा में ये गगनचुंबी इमारतें इतनी अधिक हो गई हैं कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा में तकरीबन आज की तारीख में करीब 500 से ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। उसी तरह नोएडा में करीबन 700 से ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। गुड़गांव हाई राइज बिल्डिंग में सभी लोगों को, एनसीआर के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुड़गांव अधिक हो गया है। शायद भारत के लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि हमारे देश में कितने गांव हैं। 6.5 लाख से अधिक भारत के गांव से जो लोग विस्थापित होकर, गांव से जो लोग निकलकर शहर में आ रहे हैं, ये छोटी छोटी नहीं, ये गगनचुंबी जो इमारतें हैं वो एक प्रकार का संपूर्ण रूप से गांव है। एक इमारत में, एक अपार्टमेंट्स में न्यूनतम 300, 400, 1000, 1500, 2000, 10,000 लोग रह रहे हैं। एक गांव की जितनी क्षमता है, आमतौर पे गांव में 2000 से अधिक लोग नहीं हैं, कहीं कहीं 2500 लोग भी हैं। लेकिन इन 2500 लोगों की तुलना में, गांव की जो भारत के गांव हैं उनकी तुलना में शहर में जो एक गगनचुंबी इमारतों में गांव बस रहा है, उस गांव की पड़ताल होना जरूरी है कि उस कितना सुरक्षित है। अब इसे अधिकारियों की मिलीभगत कहें या ढिलाई कहें या कुछ और, एक बात तो पक्का है कि इतनी गगनचुंबी इमारतें 60, 70, 80, 90, 100 तल्ले के मकान एनसीआर में होना यह खतरे से खाली नहीं है। एनसीआर का पूरा क्षेत्र सिस्मिक जोन में है और वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक।
पिछले कुछ दिन पहले तक या कहेंगे कि पिछले कुछ साल तक दिल्ली में लोग अगर कुतुब मीनार को देखने के लिए आते थे तो कुतुब मीनार की ऊंचाई को भी देखते थे। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, यानी 238 फीट। आज की तारीख में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुतुब मीनार सबसे छोटा हो गया। कुतुब मीनार की ऊंचाई के आगे न जाने कितने सैकड़ों हज़ारों गगनचुंबी इमारतें कुतुब मीनार के बराबर और उससे ऊंचे हो गए। अभी एक मकान, एक जो गगनचुंबी इमारत है वो बन रहा है सुपरनोवा स्पिरा। ये करीब 300 मीटर यानी 984 फीट ऊंचा है और इसमें तकरीबन 80 फ्लोर का यह भवन है। रहेजा का रेवांता ये 196 मीटर यानी 643 फीट। विक्ट्री वाली टावर ये 178 मीटर 584 फीट 51 फ्लोर। वर्ल्ड ट्रेड टावर 128 मीटर और ये 34 फ्लोर्स हैं इसमें और 420 फीट ऊंचा है। उसी तरह सिविक सेंटर ये 101 मीटर है यानी 331 फीट, इसमें 28 मंजिलें हैं। भारत सरकार का जो नगर विकास मंत्रालय है उसका मानना है कि 35 फ्लोर तक यह परमिसिबल है, यानी 2023 तक जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया था मेजरमेंट का वो करीब 125 मीटर यानी 410 फीट ऊंचाई तक, जिसमें तकरीबन 35 फ्लोर बन सकते थे, यह था। लेकिन आज अगर मैं 10 प्रमुख जो हाई राइज बिल्डिंग है उनकी अगर तुलना करें और जो रेजिडेंशियल है उसमें सुपरनोवा नोएडा सेक्टर 94, रहेजा गुरुग्राम में सेक्टर 78, नोवा ईस्ट नोएडा सेक्टर 94, नोवा वेस्ट सेक्टर 94, विक्ट्री वैली टावर 1 है ये सेक्टर 67 गुरुग्राम में, पारस ये करीब सेक्टर 2 है गुरुग्राम में ही, ATS ये नोएडा के सेक्टर 124 में है 47 फ्लोर तक, फिर ATS एक सेक्टर 124 में ही है 47 फ्लोर तक। इस तरह के एक बात समझ में नहीं आता है कि ये जो हाई राइज बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं। 100 मंजिला मकान में रहने वाला ऊपर आदमी अगर 10 रेक्टर स्केल पे भूकंप आता है तो आप अंदाज़ा लगाइए वो किस तरह से झूलेंगे ऊपर में।